हाय एवरीवन, वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित छत्तीसगढ़ के इतिहास, जनजाति, भूगोल, है ना, और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट समझ सकते हैं आप, या प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, है ना। तो इस प्रकार से ये चलेगा, कंटिन्यू इसमें वीडियो आएंगे और इनमें हम विभिन्न टॉपिक को एक एक वीडियो में, एक एक दो दो ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्टिकुलर जो वीडियो है, इसमें हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई है? ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भारत के कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन किया गया, तो उसमें किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 80 या 89th या 90th या 95th, है ना। तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। आप याद रखिएगा, 89वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित, है ना, छत्तीसगढ़ के में 5 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है केंद्र सरकार द्वारा, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खुद के द्वारा 2 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई हैं। तो इनमें हम देखते हैं, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया या उरांव, इनमें से कौन जो है छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो बैगा तो है निश्चित ही, बिरहोर भी है, अबुझमाड़िया भी है, लेकिन उरांव नहीं है। ठीक है, और दो कौन कौन से हैं? ठीक है, अबुझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, कमार और कोरवा। कमार और कोरवा, ये है केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति 5। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित हैं भूंजिया और पंडो। ठीक है, भूंजिया और पंडो। ठीक है, तो ये 2 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है? आप जानते हैं, मुंडा भाषा परिवार की जनजातियां जो हैं, ये अगर छत्तीसगढ़ है, इस प्रकार से लंबा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की आकृति, मैं प्रॉपर मैप नहीं बना रहा हूँ, ये बांट देते हैं हम, ये उत्तर छत्तीसगढ़, ये मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, यानी बस्तर का रीजन, और ये सरगुजा का रीजन। ठीक है, तो सरगुजा के क्षेत्र की जो जनजातियाँ आती हैं वह मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, और जो बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं वे द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है? कोरवा, बिरहोर, नगीसिया या उरांव। उरांव जनजाति मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है। ठीक है, ये तीनों तो हैं, कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, लेकिन उरांव जनजाति जो है मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उरांव जनजाति की उपजाति नहीं है? किसान, कुडास, धनका, यह सभी उपजातियां हैं। ठीक है, उरांव जनजाति की। तो देखिए, उरांव जनजाति की विभिन्न प्रकार की उपजातियां होती हैं। ठीक है, किसान उसमें शामिल है, कुडास शामिल है, धनका भी शामिल है। ठीक है, धनगढ़ नाम से भी आता है। ठीक है, धनगढ़, है ना, धनगढ़, तो ये भी शामिल है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। सभी उपजातियां हैं, किसान उरांव जनजाति की उपजातियां हैं सभी, ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं सभी उपजातियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर या दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, मई 2009, सितंबर 2009 या मई 2004 या सितंबर 2004। ठीक है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के विकास प्राधिकरण की स्थापना किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से?
उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, और दक्षिण या बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है, इनकी स्थापना की गई है। और भी बहुत सारे विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। कौन कौन से विकास प्राधिकरण के नाम आप जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो ये है मई 2004 में बस्तर या दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखिएगा, मई 2004 में बस्तर या दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरियर एल्विन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। वेरियर एल्विन आप जानते हैं, है ना, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के राइटर या लेखक, ठीक है। तो वेरियर एल्विन जी द्वारा ये इनमें से ये जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी हुई नहीं है? द गौर या द बैगा या द कमार या द अगरिया। तो वेरियर एल्विन जी द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई हैं, द गौर, द बैगा, द अगरिया, द मूरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है, द मूरिया एंड देयर घोटुल, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि द कमार जो है वेरियर एल्विन जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ठीक है। द कमार एस.सी. दुबे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। कमार किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? एस.सी. दुबे, ठीक है, एस.सी. दुबे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो आप याद रखिएगा, वेरियर एल्विन जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ABGM, है ना, मैं तो इस तरीके से याद करता हूँ, ABGM, अगरिया, बैगा, गौर, मूड़िया, ठीक है, ABGM पुस्तक लिखी हुई है वेरियर एल्विन जी द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति एवं उनके देवी देवताओं के असंगत मेल को छांटिए, ठीक है। जनजातियों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने जो है उनके देवी देवता के नाम दिए हुए हैं, तो आपको छांटना है असंगत मेल को। तो देखिए, कंवर जनजाति सगरा खंड एकदम राइट है, ठीक है, सगरा खंड उनके कंवर जनजाति के देवता होते हैं। भतरा जनजाति सिकार देवी, यह भी राइट है, ठीक है। कोरवा जनजाति बुढ़ादेव, यह नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है कि असंगत मेल कौन सा है? कोरवा जनजाति बुढ़ादेव। बाकी कमार के छोटे माई बड़े माई, यह सही आंसर है, ठीक है, मतलब कि ये मेल जो है सुसंगत है। तो असंगत मेल कौन सा है? ऑप्शन 3 कोरवा जनजाति बुढ़ादेव असंगत मेल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में किस देवता को मानते हैं? पारलौकिक शक्ति के रूप में किस देवता को मानते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, सरना देवी, अंगादेव, बुढ़ादेव या बोंगादेव। तो देखिए, पारलौकिक शक्ति के रूप में सभी जनजातियां जो हैं बोंगादेव को मानते हैं। बोंगादेव को पारलौकिक शक्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है। सरना देवी, अंगादेव, ये अलग अलग देवी देवता जो है अलग अलग जनजातियों से संबंधित हैं, ठीक है। सरना देव उरांव जनजाति से संबंधित, ठीक है, लेकिन बोंगादेव को सभी पारलौकिक शक्ति के रूप में, है ना, मानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विधवा विवाह या पुनर्विवाह नहीं है? ये जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से विधवा विवाह या पुनर्विवाह कौन सा नहीं है? तो अरौतो विवाह विधवा पुनर्विवाह है निश्चित ही, पाटो विवाह ये भी है, गवन विवाह ये भी है। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन 4 करेक्ट है कि ये जो ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी विधवा विवाह या पुनर्विवाह हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अरौतो विवाह गौड़ जनजाति में माना जाता है। पाटो विवाह, ठीक है। गवन विवाह जो होता है ना, जब बाल विवाह हो जाता है और जो छोटी लड़की रहती है, नाबालिग लड़की, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको गवन, अगर उसका फिर से विवाह किया जाता है, पुनर्विवाह किया जाता है, तो उसको गवन पठौनी बोला जाता है, गवन पठौनी, ठीक है। तो गवन विवाह विधवा पुनर्विवाह है। अरौतो विवाह भी है,
पाटो विवाह भी है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, सभी पुनर्विवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में प्रचलित, ठीक है, विवाह नहीं है। भगेली, ऑप्शन दिए हुए हैं भगेली, पायसोतुर, चरघिया या ढूंकू। ढूंकू जो है कोरवा जनजाति में प्रचलित है, याद रखिएगा, ढूंकू कोरवा जनजाति में प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा बात है ऑप्शन 4, ठीक है। भगेली विवाह गौड़ जनजाति में होता है, ठीक है। पायसोतुर विवाह यह भी होता है। चरघिया विवाह लमसेना या जमाई वाला है ना जो विवाह होता है, जो जिसमें जो पुरुष है या लड़का है वह अपने ससुराल में जा कर के सेवा देता है, उसको चरघिया बोला जाता है, ठीक है। तो ढूंकू विवाह कोरवा जनजाति में प्रचलित, बाकी तीनों गौड़ विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति एवं उनके युवा गृह का मिलान कीजिए। जनजाति का नाम दिया हुआ है इधर परजा, भुइयां, भारिया, बिरहोर। युवा गृह का नाम दिया हुआ है घसरवासा, धांगा बक्सर, गीतियोना और रंगबंग। मिलान करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी। या दूसरा ऑप्शन, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का सी। इस प्रकार से दिए हुए हैं। आप पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर करके, आंसर जो है बताइए मेरे को कमेंट करके, ठीक है। तो ये पॉज करके बताइएगा। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। जो है ऑप्शन 1 करेक्ट है, ये वाला, ठीक है। परजा, धांगा बक्सर, भुइयां, घसरवासा, भारिया, रंगबंग, बिरहोर, गीतियोना। तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है गीतियोना, भारिया जनजाति के रंगबंग, भुइयां जनजाति के बोला जाता है घसरवासा और परजा जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है धांगा बक्सर। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है, यह याद रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटुल और उनके सदस्य, घोटुल के सदस्यों और उनके प्रमुख का मिलान कीजिए। देखिए, घोटुल के सदस्य, पुरुष सदस्य, महिला सदस्य, पुरुष सदस्य प्रमुख और महिला सदस्य प्रमुख, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, नाम इस प्रकार से दिए हुए हैं, बेलोसा, मोटियारिन, चेलिक या सिरेदार, ठीक है। कौन सा किस में मैच होता है इसको आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, पॉज कीजिएगा। पहला दिया हुआ है ए का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का सी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। तो इस प्रकार से पॉज कीजिए, आप आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए देखते हैं, पुरुष सदस्य को बोला जाता है चेलिक, पुरुष सदस्य प्रमुख को बोला जाता है सिरेदार, महिला सदस्य, ठीक है, महिला सदस्य को बोला जाता है मोटियारिन, ठीक है। और जो महिला सदस्य प्रमुख होता है उसको बोला जाता है बेलोसा, ठीक है। तो ये मैच कर दिया मैंने, आंसर कौन सा सही बैठता है, ये डी वाला, ठीक है। 1 का सी, 2 का डी यानी पुरुष सदस्य प्रमुख सिरेदार, ठीक है। 3 महिला सदस्य प्रमुख, बी नंबर मोटियारिन, महिला सदस्य मोटियारिन और महिला सदस्य प्रमुख जो है बेलोसा, ठीक है। महिला सदस्य प्रमुख को बेलोसा बोला जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति का पेज जो है, किस जनजाति का पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ है, पेज, ठीक है। पेज आप प्रचलित है बहुत जनजातियों में, आप भी सुने होंगे, गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रचलित है, ठीक है। तो किस जनजाति का पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ है, अबुझमाड़िया या गौड़ या कमार या बैगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, गौड़ जनजाति का पेज जो है खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, ठीक है। एक चावल से बना होता है लिक्विड के फॉर्म में, मतलब पेज जो है सूखा भात जैसे है ना, चावल जैसे नहीं बना होता बल्कि लिक्विड के टाइप में बना होता है पेज, ठीक है। और विभिन्न जनजातियों के और विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, कमार में, बैगा में, ठीक है। आप जानते ही हैं वो छिंद के पेड़ से बनता है, ठीक है, उससे उसका जो रस निकलता है, ताड़ के वृक्ष से जो रस निकलता है उससे बना होता है, ठीक है। हाड़िया बोला जाता है कमार जनजाति के पेय पदार्थ को,
ठीक है। बस्तर क्षेत्र में लांदा भी प्रचलित होता है, आप जानते ही हैं। तो गौड़ जनजाति का पेय पदार्थ है पेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत गहिरा गुरु कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? संत गहिरा गुरु जो कि जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में वो उनकी कार्यस्थल रही है, जसपुर जिला और रायगढ़ जिला, ठीक है। संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है ना। तो आंसर है कंवर जनजाति से संबंधित हैं संत गहिरा गुरु। जसपुर रायगढ़ क्षेत्र इनकी कार्यस्थली, समाज सुधारक रहे हैं प्रसिद्ध, ठीक है। याद रखिएगा संत गहिरा गुरु, जसपुर जिला, कंवर जनजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम जी का संबंध है, किस क्षेत्र से संबंध है? गढ़वा शिल्प से, पंथी नृत्य से, या गौड़ चित्रकारी से, या तुम्बा कला से, ठीक है। जनगढ़ सिंह श्याम जी का संबंध है, किससे संबंध है? गौड़ चित्रकारी, ये चित्रकार हैं, ठीक है, पेंटर, गौड़ चित्रकारी करते हैं जनगढ़ सिंह श्याम जी, ठीक है। गौड़ चित्रकारी से संबंधित हैं, ठीक है। आपको ये जो विधा दिए हुए हैं, ये जो कला क्षेत्र दिए हुए हैं, गढ़वा शिल्प क्षेत्र, पंथी नृत्य, तुम्बा कला, इनके एक एक प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। गढ़वा शिल्प से संबंधित कौन है, पंथी नर्तक कौन है, तुम्बा कला से संबंधित कौन है, ठीक है। इस प्रकार से कमेंट करके बताइएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है गौड़ चित्रकारी, कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध है गौड़ चित्रकारी से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में और विभिन्न प्रकार के जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। यह PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू।